हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि डीएलआईएस और बीएलआईएस का रिजल्ट जो था वो अभी घोषित हो चुका है। रिजल्ट को आए काफ़ी दिन हो गए हैं और उसके बाद में भी बच्चों को काफ़ी परेशानी आ रही है। हालांकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बता दी थी, लेकिन सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए कुछ बच्चे उन सूचनाएं जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो सूचनाएं होती है, उनसे वंचित रह जाते हैं और वो बार बार यूट्यूब के ऊपर वीडियो पर कमेंट कर करके अपनी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रॉब्लम पूछते हैं। तो इस सभी के लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ जिसके अंदर बच्चों की इस प्रत्येक प्रॉब्लम का हल जो है उन्हें इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो अभी डीएलआईएस का 7 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था ना, 7 फरवरी से, वो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट आ गया है क्या। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो जनवरी 2024 से लेकर 2025 तक का रिजल्ट आया है, 2025 में केवल और केवल जनवरी वालों के जो एग्ज़ाम थे ना उनका रिजल्ट आया है, यानी कि जनवरी 2025 तक वालों का ही अभी तक रिजल्ट आया है। आपका अभी रिजल्ट नहीं है। आपका रिजल्ट कब आएगा ये मैं बता देना चाहता हूँ, पर आप तैयार रहिए, बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और वो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और उसका न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, उसका सेमिनार कब होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब अपने चलते हैं उन बच्चों की प्रॉब्लम पर जो बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म कब प्रारंभ होने वाले हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि ये कब प्रारंभ होंगे। और जो बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में फंसे हुए हैं, 28 नंबर से लेकर 33 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। यानी कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं सर हमारे 28 नंबर है, क्या हम रिवोल्यूशन फॉर्म भरा दें। और कुछ बच्चों के तो 33 नंबर है, केवल 3 नंबर ही कम है पास होने के लिए। क्योंकि आपको पास होने के लिए DLIS 02 और 3 यानी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें 36 नंबर ही चाहिए होते हैं। और जो स्टूडेंट BLIS के हैं उनको केवल और केवल 26 नंबर चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके असाइनमेंट बनते हैं। तो उन असाइनमेंट के नंबर जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भेज दिए जाते हैं। परंतु DLIS वालों को 36 नंबर की ज़रूरत होती है पास होने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं वो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज है। तो मैं बता दूंगा कि आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरें या रेगुलेशन फॉर्म भरें। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्कशीट के अंदर 0 नंबर शो हो रहे हैं, तो उन सभी बच्चों की प्रॉब्लम को लेकर मैं इस क्लास में आ चुका हूं। आपको कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें अपने इस क्लास में करेंगे डिस्कस। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सर हम पास हो गए हैं, यानी कि कुछ के 38 नंबर बन गए, कुछ के 46 नंबर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिजल्ट के आगे NC लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि नोट क्लियर या नोट कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन होगा, क्या हल होगा, तो इस बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, अभी अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों के 28 नंबर से लेकर 33 नंबर बने हैं और उन्हें पास होने के लिए चाहिए 36 नंबर। तो उनको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, रेगुलेशन फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इस बारे में अपने क्या कर लेते हैं बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं उनको बता देता हूँ कि जिन बच्चों के 28 नंबर बने हुए हैं तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब आप रिवोल्यूशन फार्म भराओगे या रीचेकिंग फॉर्म भरवाओगे। क्योंकि इस चीज़ के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, DLIS 02 सब्जेक्ट जो होता है ना बच्चों, उसके अंदर प्रत्येक कोमा की भी एक गलती मानी जाती है। यदि आप एक कोमा भी नहीं लगाते हो ढंग से, तो टीचर अगर चाहे आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत करना, यानी कि कोई भी आपने कोड बनाया हुआ है XYZ जो भी, तो उसको पूरा का पूरा अगर वो गलत करने पर आ जाए तो वो गलत कर सकता है। आप इसमें रिवोल्यूशन फॉर्म में भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि यदि जिस बच्चे के 28 नंबर हैं और उसको ऐसे लगता है कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि वो पास हो जाएगा, तो वो तो रिवोल्यूशन फॉर्म ना भरवाएं, वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरवा दें, ताकि उसका 1 साल और बर्बाद ना हो। लेकिन जिन बच्चों के 33 नंबर है उनको मैं बोल सकता हूँ कि आप रीचेकिंग का फॉर्म भी भरवा दें, ठीक है। और उसके अलावा डिफ़ॉल्टर फॉर्म भी आप अप्लाई कर दीजिए, डिफ़ॉल्टर फॉर्म, ये दोनों फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि इसके अंदर ये है कि जिसके 33 नंबर है ना, उसको रीचेकिंग के अंदर पास करने के चांस, यानी कि 36 नंबर देने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो नंबर कम नहीं होते हैं, लेकिन 28 नंबर वालों के चांस बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर कुछ बच्चा
जिस बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और वो इस चीज़ को लेकर 100% कन्फर्म है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था DLIS 02 का, उसके बाद भी मुझे फ़ेल कर दिया गया, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ अगर आपको भरोसा है ना कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देकर आए हो, फिर आप 28 नंबर हो चाहे आपके 25 नंबर हो, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था टेलीग्राम पर कि सर हमारे पूरे के पूरे बेंच को DLIS 02 में 25 नंबर ही दिए हैं और 03 में 46 या 45 नंबर ही दिए हैं। ये यूनिवर्सिटी इसी तरह से नंबर देती है, इसी तरह से सभी बच्चों के साथ हो रहा है। तो मैं बच्चों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, यदि आप 100% कन्फर्म है और अगर आपके नंबर 25 से लेकर 33 के बीच में हैं तो आप रेगुलेशन फॉर्म भरिए, वरना आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को लगता है हम पास हो जाएंगे, 100% सही पेपर हुआ है, तो आप रीचेकिंग फॉर्म भर के ही मत भरोसे बैठे रहिए। आप क्या कीजिए, इसके अलावा डिफ़ॉल्टर फॉर्म ज़रूर भरिए, यानी कि आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जिसके कारण आपका अगला साल भी है वो बर्बाद नहीं होगा। और अगर आप रीचेकिंग के अंदर मान लीजिए भगवान ना करे कि आपका नहीं हो पाता है, तो आप कम से कम डिफ़ॉल्टर फॉर्म दे सकते हैं। और अभी भर्ती आने में टाइम है, भर्ती 2027 में आएगी और कम से कम जुलाई तक का टाइम ले लेगी। 2027 जुलाई तक का हो सकता है आपकी तब तक एग्ज़ाम हो जाए और आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो इसलिए जो बच्चा रीचेकिंग का फॉर्म भरा रहा है वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म जरूर भराइए, 1500 के पीछे मत जाइए, क्योंकि मुझे पता है कि कम से कम 550 रुपये तो फॉर्म फीस होती है। तो आप ये मत सोचिए कि इतने रुपए लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 550 रुपये आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने माता पिता को बताइए कि आपका नहीं हो पाया है, परंतु आपके अगर 2 सब्जेक्ट में रह रहे हो फिर भी आप डिफ़ॉल्टर और रीचेकिंग फॉर्म जरूर भरवाओ जिसके नंबर 25 से लेकर 33 के बीच में है, क्योंकि उनके पास होने के हो सकता है कि चांसेस हो कि वो पास हो जाएं। लेकिन जिन बच्चों के नंबर 25 से कम है वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म ना भरवाएं, वो वही बच्चा फॉर्म भरवाएं जिसको ऐसा लग रहा है कि उसका पेपर 100% सही हुआ है। एक चीज़ हो गई क्लियर। दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे सेमेस्टर वाइज नहीं थे ना, उनका रिजल्ट जो है वो अपडेट हो चुका है। जैसे अब इसके देख लीजिए DLIS 02 और 3 के अंदर यहाँ पर 80 लिखा हुआ आ गया है। पहले यहाँ पर NC लिखा हुआ था जब तक रिजल्ट नहीं हुआ था, परंतु ये आ गया है। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा अभी तक नहीं आया। उसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ। जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हुआ है ना, जिसका वो एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हुआ है पिछली बार, उनके रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुए हैं। और उनकी मार्कशीट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखाई देती है। ये बच्चा ना, इसका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुआ है, उनकी मार्कशीट ही अलग दिखाई देती है, ये देख लीजिए। और वो जिनका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज नहीं हुआ था उनका टोटली रिजल्ट जो है वो अपडेट हो चुका है। लेकिन जिनका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हुआ है उनके, जैसे इसके 45 नंबर है, हालांकि ये पास है, लेकिन यहाँ पर NC और F दिखाई दे रहा है। ये कम से कम आप 1 हफ्ते या 7 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका एक और रिजल्ट भी अपडेट होना बाकी है। कुछ बच्चों के 02 के अंदर 0 नंबर दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चों के 03 के अंदर 0 नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो आप निश्चित हो जाइए, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा। रिजल्ट अपडेट होने में टाइम लेता है 7 डे का। मैंने एक बच्चे को बोला था रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन सौभाग्य से भगवान की कृपा मान लीजिए कि अपने पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिसको मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट का बोला था, और वो कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट के अंदर 0 नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो मैं बाकी जो स्टूडेंट कोटा के हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। आपके जैसे वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए होते हैं। जो स्टूडेंट गया था ना वहाँ पर पूछने के लिए कि सर हमारे कुछ सब्जेक्ट में 0 नंबर क्यों दिखाई दे रहा है, हालांकि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, उनको जवाब भी दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कोटा में रहते हो, तो आपकी वजह से पता है कितने बच्चों का फ़ायदा भला हो जाता है। आपकी वजह से मैं बता देता हूँ, आपकी वजह से जो बच्चे मान लीजिए जयपुर से हैं, ठीक है, जो बच्चे जोधपुर से हैं, ठीक है, जो बीकानेर से हैं, जो गंगानगर से हैं, ठीक है, अजमेर से हैं, और अन्य स्टेट्स में जितने भी VMOU से डिप्लोमा कर रहे हैं उनका इस तरीके से भला हो जाता है कि आप कोटा के यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पूछ कर आ जाते हैं और आपको वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट के ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन
नहीं होती है। तो अब कुछ बच्चों मुझसे पूछ रहे थे सर रिवोल्यूशन फॉर्म कहाँ से भराएं, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि रिवोल्यूशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चा गया था यूनिवर्सिटी के अंदर और उसे जवाब मिला था, उससे मेरी बात हुई थी, उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये वो वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अपडेट हो चुका है, ठीक है। और ये इन बच्चों का जो रिजल्ट अपडेट हुआ है इसके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ ये वो बच्चे हैं जिनके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, यानी कि जिनके DLIS 1, 4, 5 और 6 ये तीनों एग्ज़ाम एक साथ हो गए थे। ये दो अभी दिसंबर 2025 के अंदर जिनके एग्ज़ाम थे, जिनके प्रैक्टिकल थे, उनके सारे रिजल्ट आकर अपडेट हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चे सेमेस्टर वाइज कर रहे थे और उनके भी दिसंबर में थे, उनके अभी तक अपडेट नहीं हुआ है रिजल्ट, मतलब कुछ दिनों के बाद अपडेट हो जाएगा। दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पर, रिवोल्यूशन फॉर्म और डिफॉल्टर फॉर्म पर। तो बच्चों अभी मैं बता दूं, जैसे ही आप अपना रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन फॉर्म। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, केवल और केवल 15 दिन का ही टाइम होता है। 15 दिन के बाद में ये पूरा का पूरा जो फोल्डर है ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो 15 दिनों से के अंदर अंदर आप जो बच्चा रिवोल्यूशन नहीं करवा रहा है वो रिवोल्यूशन करा लीजिए जिसके नंबर कम आए हैं, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे के नंबर पूरे बने उनको तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिसके कम आए हैं मैं उनको बता दूं केवल और केवल 15 दिन है आपके पास। 15 दिन के बाद में ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। फिर केवल और केवल आपके पास डिफ़ॉल्टर फॉर्म का ऑप्शन बचेगा, वो भी हो सकता है डिफ़ॉल्टर फॉर्म का भी बंद हो जाए। तो अभी 15 दिनों के अंदर अंदर आप अप्लाई कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पर करें एक और एडवाइस देना चाहता हूँ सभी बच्चों को। कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने घर पे ही मोबाइल से ही अप्लाई कर देते हैं, पर उनको रसीद नहीं मिल पाती है, उनकी पेमेंट तो कट जाती है। जैसे पिछली बार एक बच्चे के साथ हुआ था कि उसकी पेमेंट कट गई थी, लेकिन उसको उसकी रसीद नहीं मिली। रसीद नहीं मिली इसलिए उसके 500 रुपये भी गए, और उसके बाद में रसीद नहीं मिलने के कारण उसका डिफ़ॉल्टर फॉर्म का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। तो अब उसका एक साल ख़राब हो गया है, और वो बच्ची अभी एक साल पीछे चल रही है। कारण सिर्फ इतना ही है कि इतनी सी लापरवाही कर ली थी कि उसने वेट नहीं किया था रसीद मिलने का। यदि आप फ़ोन से खुद से रिवोल्यूशन फॉर्म भर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं फ़ोन से भी। वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे भरना है। लेकिन इस चीज़ की सावधानी रखिएगा कि जब भी आप यहाँ से रिवोल्यूशन फॉर्म पर क्लिक करो और रिवोल्यूशन फॉर्म भर रहे हो तो उसकी रसीद जब तक आपको ना दिखाई दे, कितना भी एरर आ रहा हो, ऐसे चक्कर घूम रहा हो, आपको वेट करना है, वरना हो सकता है आपकी पेमेंट भी कट जाए और आपका एग्ज़ाम भी ना हो। अब अपने सीखते हैं कि रिवोल्यूशन फॉर्म कैसे भरना है। उसके बाद में मैं आता हूँ कि 2025 वाला जो रिजल्ट आया है ना, इसमें कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, और कितने परसेंट बच्चों की बैक लगी है। इससे जो न्यू स्टूडेंट है वो अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका आगे क्या होने वाला है और कब आपके प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। रिवोल्यूशन फॉर्म के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है, जब आपका रिजल्ट दिखाई दे रहा होता है ना यहाँ पर, तो उसके बाद में आपको सीधा यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाना होता है, इस पर क्लिक करना होता है अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन। जब आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही बस 5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि रिवोल्यूशन फॉर्म कैसे भरते हैं। उसके बाद में मैं बाकी चीज़ों पर डिस्कस करूँगा कि आपका न्यू बेंच में आपके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नई रहने वाली है, और क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे DLIS 0, 2 और 3 में फेल हो चुके हैं उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पास कैसे होना है, क्या क्या ट्रिक्स है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बस 5 मिनट आपको रिवोल्यूशन की इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि हर बच्चा आपकी तरह स्मार्ट नहीं होता है, कुछ बच्चे को बेसिक जानकारियाँ चाहिए होती है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप अपना ये पोर्टल खुल जाएगा क्लिक करते ही। फिर आपको वहाँ पर अपना स्कॉलर नंबर डालना है। सिलेक्ट प्रोग्राम अगर यहाँ पर ना आए ना आपका, तो आपको है ना बार बार यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। आप अपना रोल नंबर यहाँ डालोगे, डालते ही गो पर क्लिक कर देना है, तो ये वापस से ऐसे कैसे खुल जाएगा। और फिर सिलेक्ट प्रोग्राम पर जाओगे तो आपका डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जब डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालते ही यहाँ से सबमिट कर देना, ठीक है। अभी जिन बच्चों के एक नोटिस आएगा, सबमिट करते ही आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना, और फिर पेमेंट वापस सबमिट करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। कुछ बच्चों के एक एरर दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ क्या उसका हल है।
जब आप सिलेक्ट प्रोग्राम पर करोगे तो इस तरीके से DLIS लिखा हुआ आएगा, तब आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे। इसके बाद में कुछ बच्चों के अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्राई किया था, तो ये एरर दिखा रहा था जिसमें लिखा था इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ ओवर द 15 डेज प्रोवाइड टू अप्लाई फॉर ल्यूलेशन इज ओवर। ठीक है, इसका मतलब कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, बेचारे मेरी तरह कमज़ोर है इंग्लिश में, तो वो ये समझ रहे हैं कि अभी 15 दिन पढ़े हैं रिवोल्यूशन फॉर्म के, तो वो पढ़े नहीं है 15 दिन, या फिर वो सोचते हैं कि डेट ऑफ बर्थ तो गलत नहीं है, हमने सही भरी है। इसका मतलब ये है कि 15 दिन पढ़े हैं। तो मैं इसको आपको बता देना चाहता हूँ, इसका हिंदी में बता देना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जन्म तिथि गलत है, तो आप जब चेक करोगे आपकी जन्म तिथि आपने सही डाली होगी। फिर उसमें लिखा है कि पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की 15 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है। यानी कि ये बोल रहा है कि आपकी 15 दिन की जो अवधि है ना, तो 15 दिन मिलते हैं रीचेकिंग के, वो समाप्त हो चुके हैं। लेकिन वो तो समाप्त नहीं हुए, क्योंकि अभी अभी तो आपका रिजल्ट आया था। तो आपको क्या करना है, सीधा ई मित्रा पे जाना है। ई मित्रा पे जाओगे तो वहाँ से आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको क्या है, यहाँ से मोबाइल से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेमेंट करने के बाद में जब तक रसीद आपके पास ना हो तब तक आपको वेट करना है, चाहे सर्वर कितना ही डाउन क्यों ना हो। अब चलते हैं बच्चों उन डाटा के ऊपर जिन डाटाओं की वजह से आपका रिजल्ट है उसका मूल्यांकन किया गया है कि कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे इसके अंदर फेल हुए हैं। ठीक है, चलो अब अपने चलते हैं कि इस साल क्या कोटा यूनिवर्सिटी का एक अनुमानित ग्राफ बनाया है। अनुमानित ग्राफ बनाया गया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जयपुर से, जितने भी राज्य से कोटा यूनिवर्सिटी से DLIS कर रहे हैं, हर जगह से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और गंगानगर हो गया, बाड़मेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, इतने बच्चे, मतलब जितने, अजमेर हो गया, डूंगरपुर हो गया। ठीक है, यहाँ से बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सभी के रिजल्ट के हिसाब से जो हमने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ 100% सही है जो अभी रिजल्ट आया है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जो कोर्स है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जो आपका कोर्स करवाती है ना यूनिवर्सिटी, उसका जो ये मेन नोटिस है लाइब्रेरियन वाला, डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाला, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि उत्तीर्ण अंक या श्रेय अंक जो है आपको कितने चाहिए, 36 नंबर। ठीक है, उसके अलावा मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चों के कंफ्यूजन है कि फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आपको बता देता हूँ, अभी आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर DLI 0, 1, 2 और 3 है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना, जिनके अभी 7 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट थे और उनका प्रैक्टिकल कब होने वाला है, तो 7 फरवरी वालों को बता देना चाहता हूँ कि अभी सभी सेंटर पर आपने देखा होगा कि 10 दिनों का कैंप स्टार्ट हो चुका है। वो कैंप अप्रैल के अंदर जो है वो कैंप ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल के अंदर, अप्रैल में ख़त्म होते ही, अब मई से आपका, अप्रैल के अंदर ख़त्म होते ही मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और कम से कम 10 या 15 मई से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाने ही होंगे, सेकंड सेमेस्टर करवाना ही होगा, क्योंकि पिछली बार भी यही करवाया था। क्योंकि ये अभी DLI 0, 2 और 3 क्या है, एक प्रकार की कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चुके हैं, प्रैक्टिकल है, और ये सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं। सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके एग्ज़ाम करवाने ज़रूरी है जून से पहले। जब मई में जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो वो जून में जाकर ख़त्म होंगे। ठीक है, तो अभी आपका फरवरी तो गया। ठीक है, न्यू बैच आएगा, वो आएगा मार्च और अप्रैल, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मई से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चा क्लास नहीं देख रहा है, जिन बच्चों को नहीं कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, जो 10 दिनों के कैंप में जाने के बाद भी DLIS और BLIS के बारे में कुछ भी जिसे पता नहीं है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि न्यू बेंच का अभी सेमिनार रखने वाले हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम पर जुड़िए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। दूसरी चीज़, अभी अपने चलते हैं कि कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका DLIS 0, 2 और 0, 3 के अंदर क्या रिजल्ट रहने वाला है। ये है वो ग्राफ जो DLIS और BLIS के स्टूडेंट है ना,
वो कितने स्टूडेंट पास हुए हैं कोटा यूनिवर्सिटी से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, और ये 100% सही बात है। 72% छात्र जो है उनको फेल कर दिया है इस यूनिवर्सिटी ने। जो अभी रिजल्ट आया था ना 2024 से 25 वाला, ठीक है, उन बच्चों से पूछिए जो आपके सीनियर है ना, उनसे एक बार पूछिए। अभी ये जब आप 10-10 दिनों का डिप्लोमा देने जाओगे ना, जब आप 10-10 दिनों के अंदर आपका कैंप लगेगा, तो वहाँ पर पुराने साथी आएंगे आपके बहुत सारे, उनसे पूछिएगा क्या हुआ भैया, बोलेंगे यार फेल कर दिया, फेल कर दिया। और केवल ही 28% बच्चे ही है ना पास हुए, और 28 में से मैं बता देना चाहता हूँ 8% बच्चे तो वो है जो पिछली बार डिफॉल्टर फॉर्म भरा था, जिन बच्चों ने 8% बच्चे तो वो है जिन्होंने डिफॉल्टर फॉर्म भरा था। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ केवल और केवल 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी ने पास किया है, मतलब पास किया है। 8% तो पिछले साल वाले हैं, और 72% बच्चों ने, ये एक अनुमानित ग्राफ है, और ये बहुत सारे ईयर्स के डाटाओं को कलेक्ट करके भी बनाया गया है, और साथ में इस ईयर के डाटा को स्पेशली करेक्ट करके बनाया गया है। प्रत्येक बच्चे को एक ना एक सब्जेक्ट में, प्रत्येक 100 में से 72 बच्चों को, प्रत्येक 100 में से 72 बच्चों का एक ना एक सब्जेक्ट में या तो बैक लग गई है, या 8 नंबर दिए हैं, या 6 नंबर दिए हैं। ये ओरिजिनलिटी है, और इसके लिए आपको न्यू बेंच में आकर बेंच ज्वाइन करना ही होगा, और इन्हीं दिनों में करना होगा। और न्यू बेंच लिमिटेड टाइम के लिए है, तो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ। इसका मैं आपको ढंग से पूरी तरीके से बता देता हूँ कि जो ग्राफ जो है, जो ओरिजिनल ग्राफ है, जो ओरिजिनल चीज़ जो है, वो ओरिजिनल चीज़ ये है कि अभी जो है उसके अंदर फेल किए हैं 51% बच्चों को, और रिवुलेशन फॉर्म के लिए कितने बच्चे होंगे? 21% बच्चे होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 72%। ठीक है, 72% वो बच्चे हैं जिनके 21% के रेगुलेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, रेगुलेशन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि वो रीचेकिंग फॉर्म भरेंगे, उन कन्फर्म नहीं है उनमें से कितने पास होंगे। और मैं बता देता हूँ, उनमें से केवल और केवल 5% बच्चे ही पास हो पाएंगे 21 में से। 5 भी मुश्किल से हो जाए तो अच्छी बात है। फिर जो अभी 28% बच्चे पास हुए थे, उसमें से अभी ये देख लीजिए, इसी ग्राफ में बताया गया कि केवल और केवल DLIS और BLIS के अंदर पास बच्चे 20% ही है। बाकी जो पास हुए हैं ना, ये डिफॉल्टर फॉर्म पास यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफॉल्टर फॉर्म पास, यानी कि 8% बच्चे तो डिफॉल्टर फॉर्म वाले पास हुए हैं। बाकी DLIS और BLIS के ओरिजिनल तो 20% बच्चे फेल हुए हैं या पास हुए हैं। यानी कि आप सोच लीजिए कि 100 में से केवल और केवल 20% बच्चे पास हुए हैं, और 80% बच्चों को फेल कर रखा है। और ये तो पिछले साल वाले हैं बेचारे, जिनको इस बार पास किया है इस यूनिवर्सिटी ने। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप फेल वाली श्रेणी काफ़ी बड़ी है। और ये रेगुलेशन के नाम पर कुछ नहीं होता है, केवल और केवल बच्चों से रुपए ऐंठे जाते हैं। जो बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर और सच्चाई से एग्ज़ाम दे गया है, उसी को ही पास करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, अभी 5 मिनट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल देगी। हालांकि इसको लेकर मैं एक सेमिनार लेकर आ रहा हूँ, वो मैं आज या कल में होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे एक ही एक बात पूछ रहे थे, बार बार मुझसे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में कि नया बैच 2026 DLIS और BLIS की शुरुआत कब होने वाली है सर, सिलेबस के अंदर क्या क्या होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ ही टाइम के बाद में कल ही आपका एक सेमिनार रखूँगा। उस सेमिनार के अंदर आपके DLIS और BLIS की शुरुआत भी बताऊँगा, सिलेबस के अंदर आपका क्या क्या आएगा वो चीज़ भी बताऊँगा, पिछले वर्ष के जो पेपर है उनसे आपको अवगत करवाऊँगा, आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जो है, और क्लास के अंदर भी आपको पिछले वर्ष के एग्ज़ाम जो है वो मैं सोल्व करवाऊँगा। इसके अलावा जो अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं बता देना चाहता हूँ, अभी तो कोर्स ये फ्री है। जब न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपको केवल और केवल 30 रुपये मात्र एक कोर्स के देने होंगे। 30 रुपये, वो भी तब जब आप लगाना चाहते हो, क्योंकि न्यू बेंच आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, जो ओल्ड वाला बेंच देख रहे हैं वो अभी तक देख सकते हो, आप टेंशन मत लो। अभी एक मंथ तक तो मैं फ्री रखने वाला हूँ, परंतु जब न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा तब आपको 30 रुपये में, यानी कि एक चाय या समोसा जितने रुपए आपको पे करने होंगे कोर्स के लिए, क्योंकि बाहर इसकी फ़ीस 700 से 800 रुपये है। लेकिन आपको केवल और केवल 30 रुपये, अभी तक तो फ्री है, ये अभी फ्री रहने वाला है 1 महीने तक, टेंशन मत लो। आपके लिए तो क्लासें फ्री रहने वाली है। तो बच्चों को बता देता हूँ कि जब आप इस चैनल पर आकर
प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे, प्ले लिस्ट पर क्लिक करते ही इस तरीके की प्ले लिस्ट ओपन होगी और इसमें नीचे नीचे वाली 2 क्लासें जो है ना, ये वाली क्लास DLIS 02 की है और ऊपर वाली क्लास DLIS 03 की है। पूरा का पूरा कंप्लीट बेंच है, इसमें DDC कराई गई है, ओल्ड प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर करवाएंगे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या करवाया गया है, DDC होगी, CCC होगी, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। उसके बाद आता है BLIS 03 के अंदर प्रत्येक प्रकार की एंट्री बनाई गई है और 19 की 19 क्लासों में सीक्वेंस वाइज कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया गया है। ये है पुराना बेंच। जब न्यू बेंच स्टार्ट हो जाएगा तो इस पर अपने नाम मात्र केवल और केवल ये मान लीजिए आप दान कर रहे हो सर को, क्योंकि आप 30 रुपये की आप 3 दोस्तों के साथ जाते हो, बाहर चाय पी लेते हो, 30 रुपये ज़्यादा है क्या? अगर बच्चों आपको 30 रुपये भी ज़्यादा लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आपसे मैं 30 रुपये भी नहीं लूँगा, ये आपके लिए हमेशा के लिए फ्री कर देता हूँ। और तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, 30 रुपये केवल और केवल चैनल के लिए मैं आपकी फ़ीस रखूँगा। अभी नहीं रख रहा, अभी 1 महीने के अंदर आप क्लास लगा सकते हो, उतनी लगा लीजिए। न्यू सेमिनार है, हो सकता है कि आपके इस वीडियो में कमेंट आए कि सर फ्री पढ़ा रहने दो ये वाला कोर्स प्लीज़, तो कम से कम यदि 100 कमेंट आ गए बच्चों के तो मैं इसको क्या है फ्री रहने दूंगा। ये बेंच आप बिल्कुल फ्री में देख सकोगे, मैं आपसे 30 रुपये भी नहीं लूँगा, ठीक है। पूरे DLIS 02 और 03 के, ठीक है। टोटल 60 रुपये बनते हैं, 30 रुपये इसके 30 रुपये इसके, मैं आपसे 60 रुपये भी नहीं मिलूँगा बस, अगर आपकी कमेंट आ गया तो। क्योंकि सेमिनार की क्लास कल आएगी और कल जो क्लास आएगी उससे पहले आपके 100 कमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए कि सर फ्री कर दो, तो मैं आपको फ्री कर दूंगा। फिर बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो न्यू बच्चे देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर पहुंचती है। और टेलीग्राम पर हर चीज़, जैसे कि अभी ये टेलीग्राम चैनल अपना लाइब्रेरियन क्लासेस के नाम से, इसका लिंक भी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल की बायो के अंदर इसका लिंक है, यूट्यूब चैनल की बायो के अंदर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन आज वीडियो में आप ले रहे हो, और ये मैंने बहुत 2 दिन पहले ही बता दी थी कि जिनके NC लिखा हुआ आ रहा है वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आप फिक्र मत करें, ये सही हो जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बताई थी, रिजल्ट आने से जस्ट 1 दिन पहले मैंने बताया था, और पूरे राजस्थान में कहीं भी VMOU के ऑफिशियल चैनल पर भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, केवल और केवल हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। अच्छे लोगों से संबंध है और अच्छे संबंध है जिसके कारण इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो मैंने 1 दिन पहले बोला था कि रिजल्ट आएगा और जस्ट उसके अगले दिन रिजल्ट आ गया था, और बच्चों को उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी रिजल्ट आने वाला है। तो ये चीज़ें जो है ये अपने टेलीग्राम से ही मिल सकती है। और बच्चों को बता देना चाहता हूँ, टेलीग्राम पर प्ले लिस्ट जो है वो मैंने पिन कर दी है 02 और 03 की। जब भी आप चाहो, जब आपका मन करे, आप इसको फ्री में ये कॉन्टैक्ट दे सकते हो। और जिन बच्चों का अपडेट हो जाता है रिजल्ट, वो भी टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज देता हूँ। जैसे कि ये पहले का रिजल्ट है और ये बाद में अपडेट होने के बाद का रिजल्ट है, यानी कि हर बारीक से बारीक छोटी से छोटी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। ये अपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड, जो बच्चा इसकी स्क्रीनशॉट लेकर जाना चाहता है, यानी कि स्क्रीनशॉट से इसको सर्च करना चाहता है, वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेट पर सर्च करोगे तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप लिखोगे इस तरीके से लाइब्रेरियन, सेम यही स्पेलिंग लिखकर इंस्टाग्राम वाला डैश लगाना है बिना किसी स्पेस के, और फिर क्लासेस लिखोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, और ये आपका लाइब्रेरियन क्लासेस वाला। अंत में मैं उस बच्चे की चैट पढ़ाना चाहता हूँ जो बच्चा गया था यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसका नाम मैं बता देना चाहता हूँ, काफ़ी बहादुर बच्चा है जो यूनिवर्सिटी पहुँच गया था, विशाल गुलाव इसका नाम है। मैंने इसको बोला था कि आप यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर दो, स्टूडेंट वन व्यू के अंदर जाकर रिपोर्ट कर दो, या फिर आप क्या कीजिए हेल्प में जाकर रिपोर्ट कर दीजिए। लेकिन ये बच्चा क्या है, यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और ये मुझे मैसेज करता है, सर मैं यूनिवर्सिटी में गया था, अभी तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ही रिजल्ट आया है, DLIS 04 का रिजल्ट नहीं है। ये DLIS 04 में रह गया था, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ जो ये बता रहा है उस हिसाब से 3 या 2 का भी जिसके अंदर 0 लिखा हुआ आ रहा है ना, वो भी बहुत अच्छे टाइम में सॉल्व हो जाएगा, 0 लिखा हुआ आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि इसे यही बताया गया था कि जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया वो सब्जेक्ट में 0 आया है। ठीक है, बहुत से बच्चे आए थे वहाँ, ये बोल रहा है कि मेरे अलावा भी इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे वहाँ गए थे। DLIS में अभी भी 101 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए DLIS के भी 0 नंबर शो कर रहे हैं। और फिर एक और बात इसने सबसे अच्छी बोली थी, हालांकि मैं आपको उसकी ये बात वीडियो में शेयर कर देता हूँ। इसने बोला था कि सर आप एक कॉमन मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में जिससे सबको पता चल जाए, लेकिन मैं चाहता था कि इस न्यूज़ को कंफर्म करूँ। इस बच्चे ने अच्छा काम किया, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने यही बात बोला कि जो सब्जेक्ट में 0 नंबर आ रहे हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। फिर मैंने इससे पूछा था कि आप खुद गए थे क्या वहाँ पर, तो इसने कहा हाँ सर मैं खुद गया था। और फिर कब तक बोल रहे हैं, तो इसने बोला कि सर 3-4 स्टूडेंट मिले मेरे को वहाँ, और उसने प्रॉब्लम बताई और आगे हमारी बातें और भी हुई थी, और इसका यही निष्कर्ष निकला था कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। और बच्चों को बता देना चाहता हूँ, न्यू बेंच से संबंधित आपको न्यूज़ मिल जाएगी, और आपको फेल नहीं होना है। इस फेल वाली कैटेगरी में बच्चों आपको बिल्कुल नहीं आना है, अपने को पास वाली कैटेगरी में आना है, यानी कि अपने को इसमें पास में बदल देना है फेल को। तो आप ज़रूर न्यू बेंच ज्वाइन कीजिएगा, और जो ओल्ड बेंच लगा रहे हैं वो 1 महीने तक लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में नाम मात्र फीस इसकी रख दी जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों, आपकी आज की क्लास लगाने के लिए। और बाकी जितने भी आपके साथी हैं उन तक ये क्लास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़िए। थैंक्स।